दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूं भिन्न और भिन्नों पर आधारित कुछ प्रश्न जो पिछले सालों में यानी पिछले 20 सालों में आए हुए हैं तकरीबन। इससे पहले 2 वीडियो हम बनाकर अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 3 आपके सामने पेश कर रहे हैं। 1 से 10 और 11 से 20 के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट लेकर हाजिर हैं 21 से। ये प्रश्न भिन्न और भिन्नों पर आधारित हैं। कुछ 21वां प्रश्न है, ये भिन्न दी गई है, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम इनका क्या होगा? तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम या तो हर बराबर कर लें या अंश बराबर कर लें, यानी इनकी तुलना करना है। तो अंश बराबर करें, जो आसान हो वो हम करेंगे। तो इसमें हम एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3, 5 और 4, इनका अगर लासब लेना चाहें तो 2, 3, 5, 4। तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये 2 दूनी 4 हो गए। 1, 3, 5 और ये 1, इनका सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी इनका लासा जो आया है वो 60 आया है। तो इसका मतलब 2 में किसका गुणा करेंगे, ये 60 हो जाए तो हम 30 का गुणा कर दें, इसमें 30 का इसमें कर दें, तो ये हो जाएगा 60/90। इसी तरीके से 60 का गुणा 60 लाने के लिए 20 का इसमें गुणा करेंगे, 20 का इसमें करेंगे, 20 3 60 हो जाएगा और 7 दूनी 14, नीचे 140 हो जाएगा। अगली इसमें 12 गुणा कर दें, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 ऊपर हो गया, 12 अट्ठे 96। इसी तरीके से 15 गुणा कर दें, 15 चौक 60 हो जाएगा। तो 60/15 पंजे 75। तो ये आ गई हमारी ऐसी भिन्न जिनका अंश बराबर है, यानी सबका सेम है। अंश बराबर हो तो जो सबसे छोटा हर होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर है वो 60/75 है। तो 60/75 आई थी हमारी 4/5। सबसे बड़ी होगी 4/5। अवरोही क्रम जो होता है वो घटता हुआ क्रम होता है, तो ये बड़ी है सबसे। इसके बाद जो बड़ी होगी वो 90 है। तो ये 90 आया है 2/3 से, तो ये 2/3 इससे छोटी होगी। अब इसके बाद है 96, तो ये इससे छोटी होती चली जाएगी। तो ये है हमारा 5/8 से आया है, तो ये 5/8 हो गया। और सबसे बड़ा जो हर है वो 140 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे लास्ट में आएगी, यह है 3/7। तो ये है हमारा अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। 4/5, 2/3, 5/8, 4/5, 2/3, 5/8, 3/7। ये तीसरे विकल्प में है, यही अवरोही क्रम में लिखी हुई है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 22वां प्रश्न, इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें भी भिन्न संख्याएं दी गई हैं, तो ये भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। ये भी 1997 में आया हुआ है सवाल। तो सबसे जो आसान हमें लगता है, टाइम भी कम खर्च होना चाहिए, तो सबसे आसान लगता है वो है हमारे हर को समान करना। क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 है, ये भी 16 है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 16 हो जाएगा। तो हर हमारा आसानी से बराबर हो रहा है, इसलिए हर को बराबर करेंगे। इससे पहले ऊपर वाले प्रश्न में हमने अंश को बराबर किया था, तो ये हो जाएगा 4 3 12/16, 5/16 है ये 7 दूनी 14/16 और ये आ गया 11/16। तो ये हो गए हर बराबर। अगर हर बराबर हैं सबके तो फिर जो अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या होगी। तो अंश बड़ा है 14, तो ये है 7/8। तो 7/8 सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे छोटा है 12, तो 12/16, 12/16 है 3/4 से, तो इससे छोटी होगी 3/4। और इससे छोटी संख्या लेंगे तो ये है 11 है 11/16, वैसी ही संख्या है सीधी सीधी। और सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी 5/16। तो ये हमारा अवरोही क्रम इन संख्याओं का लगा हुआ है। 7/8, 3/4, 11/16, 5/16।
तो ये चौथे विकल्प में है 7/8, 3/4, 11, 16, 12, 16। तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न दिया गया है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में था, शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है? ये 1996 में प्रश्न आ चुका है। तो पहले कीचड़ और पानी का भाग निकाल लेते हैं। कीचड़ और पानी में भाग, ये है 2/15 और ये है 1/5। तो इन दोनों का टोटल भाग कितना है जो कीचड़ और पानी में है? तो इसको जोड़ लेंगे, 2/15 प्लस 1/5 कीचड़ और पानी का भाग। इसको जोड़ने के लिए हर बराबर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/15 प्लस 3/15, ये हो जाएगा 5/15, 5 कम 5, 5 दिया 15, 1/3 आ गया है ये कीचड़ पानी का भाग। यानी ये अगर हमारी इतना जो खंबा है वो ये है 1/3 भाग, यानी अगर 3 भागों में इसको हम बांटें 1, 2, 3, तो 1 भाग यहाँ पर ये कहलाएगा पानी और कीचड़ में। तो ये बाहर है तो वो दो भाग है, ये 1 और 2, ये है 2 मीटर, तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, और तीनों को हमने बराबर बांटा है तो 1 मीटर ये हो गया। तो 1, 2, 3 मीटर ये पूरी खंबे की लंबाई हो जाएगी। तो खंबे की लंबाई जो है वो, छड़ की लंबाई क्या है? 3 मीटर है। दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला सवाल, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? तो कोई संख्या दी गई है, ये कोई संख्या है, हम मान लेते हैं, इसकी संख्या को नोट कर देते हैं। तो इसको 1/3 भाग 800 है, तो ये 3 भागों में बांटे, 1, 2 और ये 3 भागों में बढ़ गया है, तो इनका एक भाग है 800। अब एक भाग 800 है तो दूसरा भाग भी 800 होगा और तीसरा भाग भी 800 होगा। तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 8, 8, 16, 8, 24, तो 2400 है ये संख्या। अब इसका 2/5 भाग क्या होगा? तो इसको 2/5 भाग करना है, यानी इसको 5 भागों में डिवाइड करना है। तो 5 भागों में डिवाइड करने के लिए 5 का भाग दे देंगे, 5 चौक 20, बचे 4, 0 ले लेंगे, 5 अट्ठे 40 और ये 1 0 आ जाएगा। ये आ गया 480, एक भाग आ गया। और 2 भाग लेना है, 2/5 है ना, तो 800, 480 और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, 8, 16, 4, 8, 960 हो जाएगा 2/5 भाग। 960 इसमें है चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, 3/7 और 5/9 का योग, इसको कैसे जोड़ेंगे? ये जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में ये हमारा सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 3/7 प्लस 5/9 को कैसे जोड़ना है? तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हर देखते हैं बराबर है नहीं, हर बराबर नहीं है तो इनको हर को बराबर करना है, और हर बराबर नहीं है तो फिर ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर इसमें, यानी संयुक्त गुणनखंड नहीं है। तो फिर 9 का गुणा करते हैं इन दोनों में अंश और हर में, और 7 का गुणा दूसरी भिन्न के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो 9 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 गुणा 9 हो जाएगा। धन लगा लेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 5 में, तो 7 गुणा 5 बटे 9 का फिर 7 गुणा कर देंगे, 7 गुणा 9। इस तरीके से इसको जोड़ेंगे गुणा करने के बाद। तो इस रूप में हमारा उत्तर हमारा दिया गया है 3 गुणा 9, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9। तो ये दूसरा विकल्प हमारा सही है। ये प्रश्न 1995 में आया हुआ है। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए? तो इसमें क्या जोड़ है तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। 13/15 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका जो उत्तर है वो 1 आ जाए। तो 1 कब आएगा? जब हमारा 15/15 जोड़ आ जाए तो इसका आंसर 1 आएगा कि 5 1 15 1 15, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हम जब जोड़ते हैं तो हर बराबर होते हैं, तो इसका 15 हर है तो इसका भी 15 आना चाहिए।
अब ऊपर हमारा 15 हो जाए तभी तो एक आंसर आएगा, तो इसमें 2 होंगे तभी 13 और 2 15 हो पाएगा, तब इसका योग कितना आ जाएगा 15/15 और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा क्या जोड़ा हमने 2/15 जोड़ा है, तो यही उत्तर होगा 2/15 हमारा तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। ये प्रश्न हमारा 1995 में आया हुआ है। 4/5 में घटाना है 3/4 का, और उससे घटाने के बाद मान कितना आएगा वो हमें बताना है। 4/5 ऋण 3/4, ये भी सहभाज्य है, इनका कोई कॉमन फैक्टर यानी संयुक्त गुणनखंड नहीं है, तो इसका 4 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ऋण 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 या 15 हो जाएगा, बटे में 4 का गुणा 5 में, 4 पंजे 20, इसको घटा देंगे 1/20, इसको घट के आ गया है 1/20 हमारा पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली समझें तो ये है हमारी कोई संख्या, इस संख्या का 2/3 भाग यानी इसको 3 भागों में बांटे तो 2 हिस्से जो हैं वो 66 हैं। तो जब 2 ये 1 और ये 1 2 हिस्से 66 हैं, तो 33 ये होगा और 33 ये होगा, तभी 66 होगा। तो ये तीनों हिस्सों को हमने बराबर बांटा है, तो ये तीसरा हिस्सा भी 66 होगा। तो हमारी जो पूरी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 33, 33 66 और 33 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 99। तो ये 99 हमारी संख्या आ गई है। अब उसका 9/11 भाग कितना होगा। अब इस 99 को 11 भागों में बांटें, तो ये 11 भाग आ जाए, एक भाग आ जाएगा 11 निम 99 9, और इस एक भाग 9 आया तो हमें 9 भाग लेना है। 9/11 का मतलब यही है, तो 9 का गुणा कर देंगे, 9 निम 81 आ जाएगा। तो ये आ गया है 9/11 भाग उस संख्या का जो हम जिसका 2/3 भाग 66 है, तो ये आ जाएगा 81। दूसरे विकल्प में है, दूसरा विकल्प इसका सही है। यह है हमारा 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। ये प्रश्न है 5/14 में क्या घटाएं। यहाँ पर जो घटाने वाली संख्या है वो हमें प्राप्त करना है, और प्राप्त भिन्न है 7/42, ये हमारा आना चाहिए 7/42। तो यहाँ 42 आया है, इसका मतलब है यहाँ भी हमारा जो हर होगा वो 42 ही होगा दोनों का। तो इसका हर 42 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 7 98 हो जाएगा। 14 तिया 42, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 का ऊपर भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 15/14 तिया 42 माइनस उत्तर आ रहा है हमारा 7/42। तो इसमें 42 नीचे हर है, तो ये 42 आया है, तो 42 यहाँ भी होगा हर में। अब यहाँ पर 15 में से कितने घटाए कि 7 आ गए, तो यहाँ पर 8 घटाए होंगे तभी 7 आए हैं, तो यही हमारी संख्या आ जाएगी जो हमें इसमें से घटानी है 7/42 प्राप्त करने के लिए। अब ये 8/42 है, इसको अगर हम लोएस्ट फॉर्म में लाए तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2 चौक 8 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 दूनी 4 2 एकम 2 21। इसका मतलब है 4/21 हमारी संख्या लोएस्ट फॉर्म में आ गई है। भिन्न 4/21 तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न जो है 1993 में आया हुआ है। 16 से 1/5, 16 से 4/5 का मान यानी गुणा इसका करना है। तो ये मिश्र भिन्न में है, शुद्ध भिन्न बदले 16 पंजे 80 और 1 81/5 गुणा 16 पंजे 80 और 4 84/5, इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे आ जाएगा 25। इनका गुणा करेंगे तो हम गुणा करना है 81 का 84 में, तो ऐसे हम डबल गुणा करते हैं वैसे गुणा करेंगे। 4 एकम 4 4 32, 8 एकम 8 8 8 64, 4 आ गए, ये 10 हो गए, ये 8 होगा, ये 6 होगा। ये आ गया हमारा 68 0 यानी 6804।
इसको फिर हमारे जो आंसर दिया गया है वो मिश्र भिन्न में दिया गया है, इसको फिर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो इसमें 25 का हम डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 दूनी 50 ये आ गया है। 18 बचा है, यहाँ 0 उतार दिया, 25 छिक्का 150, अब 25 सत्ते 175, यहाँ से 5 आ गया, फिर 4 को उतार लिया, 25 दूनी 50, तो यह आ गया है शेषफल 4 और पूरा पूरा भाग चला गया 272 बार। तो ये इसकी जो मिश्र भिन्न बनेगी 272 4 सही 272 सही 4/5। तो ये चौथे विकल्प में है 272 सही 4/5, तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न 3/8 के तुल्य भिन्न इसमें कौन सी 8 के से तुल्य हो। हर में देख रहे हैं यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 24 है, तो इसको हर बराबर करके देखते हैं किसके बराबर हो गया। तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर में समान संख्या का हम गुणा करते हैं, तो इसमें अगर 2 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6/16, तो 6/16 यहाँ पर ये है तीसरे विकल्प में। ये 6/24 है तो ये तो नहीं होगी, नहीं ये होगी, तो ये हो गया तीसरा विकल्प। 6/16 जो होगी वो 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। तो ये थे हमारे भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाओं पर आए हुए पिछले 30 सालों में जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 कंटेस्टेड होता है उसके आगे प्रश्न। हमारे तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से यानी सबसे पहले पहुंच जाए, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।